ये कल का रिजल्ट है। कल स्प्रे किया गया था, जो मात्र 8 से 10 घंटा पूरा सूख गया है। ये आज स्प्रे किया गया था मात्र 1 घंटा पहले। देखिए फिर भी हल्का मुरझाया दिख रहा है। ये अभी का स्प्रे, अभी इसमें रिजल्ट नहीं आया है। मतलब इस किसान भाई, अगर कोई भी फसल आप लगाते हैं, चाहे खीरा हो, करेला हो, बरबट्टी हो, अगर लाइन में आप फसल को लगाते हैं तो सबसे बड़ा समस्या ये होता है कि जब आप इसमें फर्टिगेशन करते हैं, ड्रिप से कोई खाद चलाते हैं, तो वो खाद क्या होता है कि यहाँ से बहते हुए, ये खाद बहते हुए नीचे आता है और कहीं ना कहीं मिट्टी में न्यूट्रिशन मिलता है। और इससे क्या था, जो भी घास अंकुरण किया रहता है, ये घास बहुत तीव्र गति से बढ़ता है। बढ़ के आपको जब बढ़ते रहेगा, लगभग जब इस साइज़ का घास हो जाएगा, यहाँ तक जब हो जाएगा 1 फीट 1.5 फीट का, तो बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाएगा। नुकसान पहुँचाने से ये होता है कि इसमें मक्खी बैठेगा, सफ़ेद मक्खी हो, चाहे अन्य कीट हो, माहू, ये सब बैठेगा। और वो क्या करेगा, आपको जो रोग है उसको ट्रांसफर करेगा, एक पौधा से दूसरे पौधा में पहुँचाएगा। खासकर क्या होता है, जैसे इस तरह का जो रोग होता है, देखिए ये आपका वायरस जनित रोग है, इसको येलो मेजक बोलते हैं। तो ये आपको सफ़ेद मक्खी इसमें से बैठ के घास में रहेगा, तो जब भी दवा स्प्रे करेंगे इसमें बैठेगा, इसमें बैठ के फिर सीधे इसमें आ जाएगा। मतलब दवा स्प्रे करेंगे तो इसमें से घास में जाएगा। इसीलिए घास का नियंत्रण करना बहुत ही ज़रूरी होता है। इसके लिए अगर आप सिस्टमिक दवा को, जैसे ही आप बुआई किए सीड का बुआई करने के बाद आप तत्काल इसमें अगर सिस्टमिक हर्बिसाइड जैसे कि ग्लाइफोसेट होता है, ग्लाइफोसेट को स्प्रे करते हैं तो पूरा घास मर जाता है। और अगर सिस्टमिक इस्तेमाल नहीं करते हैं तो इस अवस्था में सिस्टमिक बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। इससे होता क्या है कि अगर बाई चांस जड़ आसपास, पौधा का जड़ आसपास आ जाता है और जड़ इसको अवशोषण अगर कर लेता है दवा को, तो पूरा पौधा मर जाएगा। या फिर गलती से मान लीजिए कभी हवा का झोंका चलता है, हवा चल गया और एक आध बूंद अगर पौधे में पत्ती में गिर, जैसे इस जगह पर अगर गिरता है, तो पूरा पौधा इसको अवशोषण करेगा, करने के बाद पूरा पौधा मर जाएगा। लेकिन ये जो दवा चल रहा है, जो हर्बिसाइड है, कॉन्टैक्ट है, अगर 1-2 बूंद पौधे में गिर भी जाता है, मान लीजिए 1-2 बूंद गिरता है, तो उससे होता ये है कि मान लीजिए सिर्फ उसी जगह को जलेगा, उसी जगह को मारेगा, पूरा पौधा नहीं मरता। इसीलिए हमेशा जब पौधा बड़ा हो जाए तो कॉन्टैक्ट हर्बिसाइड का इस्तेमाल कीजिए। इसके लिए आप पैराकॉट 24% SL होता है, इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा रिजल्ट है दोस्तों। इस तरह का घास को मारने के लिए, जैसे पौधा बड़ा हो जाए और इस तरह का घास को अगर मारना है, तो इसके लिए आप कॉन्टैक्ट हर्बिसाइड जो इस्तेमाल करेंगे, उसका नाम, उसका जो केमिकल होता है उसमें आपका पाया जाता है पैराकॉट डाइक्लोराइड 24% SL। ये आपका अलग अलग कंपनी, जैसे फायर का है तो आपको अलग अलग नाम से मिल जाएगा। आप किसी भी कंपनी का प्रोडक्ट खरीद सकते हैं, लेकिन उसमें आपको देखना है पैराकॉट डाइक्लोराइड 24% SL। देखिए इसमें लिखा हुआ है नॉन सेलेक्टिव, मतलब ये सभी प्रकार को, नॉन सेलेक्टिव में बिना चयन किए हुए, किसी भी प्रकार, मतलब चयन नहीं करेगा, जो भी पौधा इसके सामने पड़ जाएगा, मतलब जिस भी पौधा में गिर जाएगा उस पौधा को यह मार देगा, चाहे वो घास हो या तो फसल हो। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं इसका डोज के बारे में, तो इसका डोज के बारे में हम देखते हैं, तो इसका डोज आपका 1 लीटर पानी में 4 ml दवा को मिलाना है। अगर 20 लीटर वाला टंकी है तो उसमें आपको 80 ml दवा मिलाना, तो 80 से 100 ml दवा मिलाना है, तो पूरा घास आपका मर के ख़त्म हो जाएगा, पूरा जल जाएगा। और जब स्प्रे करना, तो स्प्रे करने से आपको देखना है, बहुत बारीकी से स्प्रे करना। जैसे देख लीजिए मेरे सामने चल रहा है, इस तरह का आपको कैप ले लेना है, ताकि बिल्कुल हवा में एक भी बूंद इधर उधर बाहर न जाए, सिर्फ घास पे ही पड़े, जिससे आपको घास ही सिर्फ मरेगा। तो इस प्रकार से आप इसके बीच का जो घास है, पौधे के बीच में जो घास रहता है लाइन के बीच में, उस घास को आप नियंत्रण कर सकते हैं।